आजमगढ़ में 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत के लिए दूसरे चरण यानी 11 मई को मतदान होना है। आज बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करने आजमगढ़ के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान पर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ के युवाओं में पहले अपनी पहचान का संकट था, अब यही युवा जिले से निकलकर महानगरों में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव किए बगैर आजमगढ़ का विकास हो रहा है। समर्पित किया है, इसे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने तेज के लिए, अपने ओज के लिए और अपनी लेखनी के लिए जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो आज थी, देश की आजादी के लिए कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि जो काम 70 साल में नहीं हो सका, वो काम डबल इंजन की सरकार ने 6 सालों में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट, हरियौत कला भवन समेत कई विकास की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, वो उसे चालू भी करवाया। इसके अलावा 1 नगर पालिका व 2 नगर पंचायतों का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था कि माफिया सीना तान कर चलते थे, आज गले में तख्ती लगाकर घूमते हैं, हमें बख्श दीजिए। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि सड़क पर शब्दों का आतंक हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने हमारी सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य किया है। अब तो उत्सव है, कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। और मैं तो देखता हूं, जब भी मैं आजमगढ़ आता हूं, आजमगढ़ वासियों को निरोवा का गाना सुनने को मिले, इसलिए इंद्र भगवान भी कृपा करने लगते हैं। आप सोचिए, ये मई का महीना है, आज 3 मई है। इस समय अगर मई के महीने की सही धूप होती ना, टेम्परेचर 45-46 डिग्री होता, सब पसीना पोंछ रहे होते। ऐसे लग रहा है कितनी शांति हो गई है, कैसे लगता है जैसे आप मंसूरी में और शिमला में बैठे हुए हो। यानी ईश्वर भी कृपा कर रहा है, प्रकृति भी आपका साथ दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए। ये जो कुछ भी आज परिवर्तन देखने को मिला है, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार एक साथ डबल स्पीड के साथ कार्य कर रही है। आज आजमगढ़ को जोड़ने के लिए
जितनी सड़कें हैं, गोरखपुर को, वाराणसी को, प्रयागराज को, ये सभी लखनऊ को जोड़ने वाले 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई है। आजमगढ़ अब लोग, कोई आएगा तो पहचान भी नहीं पाएगा। 5 साल पहले कोई आया होगा और 5 साल के बाद आएगा तो आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएगा। और मैं तो कह सकता हूं इस बात के लिए, 5 साल पहले पूर्व सीएम आए होंगे यहां चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो कभी बाई रोड आ जाएंगे तो आज आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार की स्पीड और उसके द्वारा डबल स्पीड के साथ जो कार्य किया गया है, इसका लाभ आज आपको यहां पे मिला है। और यही कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन के साथ अगर तीसरा इंजन भी जुड़े तो ये विकास की गति को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई गुना बढ़ाया जा सकता है। संबोधन में कहा कि करोड़ों लोगों को शौचालय, उज्ज्वला, बड़ी संख्या में रोजगार व आवास दिया गया। छोटे व्यापारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत सहायता की गई। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। युवाओं के हाथ में जो कट्टा हुआ करता था, उन्हें टैबलेट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 करोड़ लोगों को 5 लाख बीमा सुरक्षा कवर दिया गया है। आजमगढ़ से नवी शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। चुके हैं भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए और यही कारण है विगत 9 वर्ष में मोदी जी ने करोड़ों लोगों को मकान दिया, करोड़ों लोगों को शौचालय दिया, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ा, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले और करोड़ों लोगों को, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में अब भी फ्री में राशन देने का कार्य किसी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया पूरे देश के अंदर। क्या किसी की जाति देखी गई? किसी का मत और मजहब देखा गया? नहीं। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण पे विश्वास नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। एक एक योजना हर नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं आने दिए, हमने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज यूपी के अंदर ये 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश आने जा रहा है, 1 करोड़ युवा को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देंगे। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय इसीलिए बनाए जा रहे हैं। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर दिखते हैं। आज हमारे शहरों में सौदों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के अंदर सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़ी है। यह आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन को उत्तर प्रदेश ने मिशन मान करके कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम सबके सामने है। पहले यहां कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब कावड़ यात्रा निकलती है। पहले उपद्रव होते थे, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू, भय और दहशत के माहौल में जैसे तैसे पर्व और त्योहार निपट पाते थे।